नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलित को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक होता है? तो फेरिक हाइड्रोक्लोरिक जो सॉल्यूशन होता है उसको जमाने के लिए, कोगुलेशन के लिए कौन सा विद्युत अपघटन यहाँ पर सबसे कम सहायक होता है? तो ये हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है 2 पेंटोल व 3 पेंटोल में निम्न द्वारा अंतर किया जा सकता है। यहाँ पर 2 पेंटोनॉल व 3 पेंटोनॉल में किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है? आयोडोफॉर्म प्रतिक्रिया के द्वारा यहाँ पर अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है शौचघरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को माना जाता है। तो शौचघरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित होने वाला जो मल होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए स्वच्छता अपशिष्ट कहा जाता है। औद्योगिक से निकलते हैं उस अपशिष्ट को कहा जाता है औद्योगिक अपशिष्ट। और यहाँ पर हमारे घरों में जो भी कचरे होते हैं वो कहलाता है कूड़ा कचरा। नालियों के जो पानी होते हैं वो कहलाते हैं मलजल। नेक्स्ट है निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिकों का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्यूरॉन। नेक्स्ट है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। तो अभिक्रिया ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? आंसर क्या हो जाएगा? उस पद पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है। पीड़कनाशी के रूप में जो DDT का प्रयोग होता है उसमें हानि होती है किस चीज़ की? क्योंकि ये क्या होता है प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाता है। अब देखिए हम लोग पीड़कनाशी के रूप में DDT का उपयोग तो कर देते हैं लेकिन ये हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है और CFC। ये क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अच्छी तरह से याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और होता है CFC। नेक्स्ट है पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाया जा सकते हैं? मान लीजिए पानी है उसमें लोहा और मैग्नीज घुली हुई है तो इनको हटाने के लिए कौन सा यहाँ पर अभिक्रिया या प्रक्रिया होती है? आंसर क्या हो जाएगा? वायु मिश्रण। इसके द्वारा यहाँ पर हटाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? सुपोषण होता है। ठीक है, सुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुपात सांद्रता mg पर लीटर में कितनी होती है? तो पेयजल में कॉपर की अगर पूछे तो कॉपर की कितना हमने देखा था? 0.05 देखा था। और अभी पूछ रहा है यहाँ पर क्लोरीन की। तो क्लोरीन कितना पाया जाता है पेयजल में? 0.2 mg पर लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट है यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है?
ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है, CaOCl2। और इसको हवा में खुला ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होता है? उसकी क्लोरीन क्रमशः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसमें जो क्लोरीन है ना, ये समाप्त हो जाती है अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम पद चुनिए। यहाँ पर देखिए ये विषम है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है। एल्कोहलिक जो किण्वन होता है वो बनाया जाता है खमीर ईस्टर के द्वारा। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में उर्वरक का पहला कारखाना सिंदरी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रंगाई में स्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? रंगाई करने में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम लवण। क्रोमियम लवण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ऐसा कोई सा हैलोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी में किया जाता है, तो वो कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन का उपयोग क्या किया जाता है? पीड़ाहारी में किया जाता है और एक तरीके का हैलोजन है। नेक्स्ट है, हैलोजन जो होता है कौन से कॉलम में पाया जाता है? ये 17th में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो जो पहली विश्व युद्ध हुई थी उस समय में हथियार के रूप में कौन से रसायन का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का यहाँ पर उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपस में फिर मैच करना है। देखिए सोचिए क्या होगा इसका आंसर, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? एक तरीके का ये क्या होता है? कृत्रिम हीरा होता है, ठीक है। और यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है? ये होता है प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। 2 हमने ऑप्शन देख लिया, अब बच गया हमारे पास 2। एक बच गया कार्बन तंतु और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन किससे हो जाएगा? ये होगा प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है उसको हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? अवशोषित करता है। कार्बन तंतु किससे रिलेटेड हो जाएगी? वायुयान से। तो इस अकॉर्डिंग भी हमारा ऑप्शन जो बैठ रहा है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और एक क्या होता है? CFC होता है। तो ये होते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए क्या पूछ रहा है कि ओजोन रिक्ति कारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है, हैलॉन्स भी हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन सेम है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है,
CFC भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा नहीं है? अब देखिए इसमें से हीलियम नहीं है ना, बाकी सारी तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हीलियम जो होगा वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक कौन थे? अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो उससे रिलेटेड है विक्रम साराभाई, लेकिन परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कौन हो जाएंगे? ये होंगे होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों? तो गैस तापमापी होते हैं ना, ये द्रव तापमापियों की तुलना में बहुत ज़्यादा संवेदी होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गैस होता है ना, इसका प्रसार गुणांक जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर कॉनबर्न को नोबेल पुरस्कार उनके किस किए गए कार्य के लिए दिया गया था? यानी कि आर्थर कॉनबर्न को नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उनके कौन से काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना इनके द्वारा दी गई थी ये, तो इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, औषधि में स्वापक के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। एंथीसिया जो होता है ना, जैसे कि किसी को भी चीज़ करनी होती है जहाँ पर चीरा वीरा लगाना होता है, तो वहाँ पर उसको वहाँ की कोशिकाओं को शून्य करने के लिए यहाँ पर एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें क्या क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म होता है। नेक्स्ट है, वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। यह वाहित होना चाहिए ना, वाहित जल में कौन सी चीज़ें होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो यूरिया को बनाने के लिए किस किस चीज़ का यहाँ पर अभिक्रिया होता है? तो ये रिएक्शन किस किस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का। इनके रिएक्शन से क्या बनता है? यूरिया बनता है। नेक्स्ट है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती हैं। तो एक सुई या पिन जो होता है जल के पृष्ठ पर तैरती रहती हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? तो ये उसके पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, वो हल्की होती हैं जिसके कारण वो तैरती होती हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो यहाँ पर ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ओजोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से लेयर होती है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर इसका निर्माण करते हैं, जिसको ओजोन कहा जाता है। ओजोन क्या करता है? इसमें सूर्य से निकलने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें होती है उसको हम तक पहुंचाने से रोकती है। अगर ओजोन परत होता ही नहीं तो क्या होता है कि सूर्य की जो भी किरणें हैं, यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, वो हम तक पहुँचती और हमारा स्किन जो है ये जल जाता। तो इससे रक्षा करता है हमारी ओजोन, ठीक है। और अगर ओजोन हमारी रक्षा कर रहा है, इट मीन्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दिन ब दिन ओजोन जो है उसमें छिद्र जो होते जा रहे हैं और ये छिद्र बढ़ता ही जा रहा है। तो किसकी अधिकता के कारण इस पर ऐसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है? तो वो हो जाएगा CFC के ज़्यादा ही ज़्यादा प्रयोग के कारण ओजोन को प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो जो वायुयान होते हैं, रॉकेट होते हैं, इनको बनाने के लिए जो धातु का उपयोग होता है वो कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम धातु का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो बरसात के टाइम में देखिए जल पर एक तरीके की तेल जैसी परतें दिखाई देती हैं, तो ये किसके कारण से होता है? ये होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है।